अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटर टर्नआउट फंडिंग को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हमें भी इसकी जरूरत है। इसके अलावा ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर भी कहा कि हम वोटर टर्नआउट के लिए बांग्लादेश को भी 29 मिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 251 करोड़ रुपए के फंड देते हैं। ट्रंप ने यूएस एड फंडिंग की आलोचना की थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए इस फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज ने यह खुलासा किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड ने भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने करोड़ों डॉलर खर्च किए। बाइडेन किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अमेरिका ने भारत में वोटर टर्नआउट से जुड़ी 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग को फिलहाल रद्द कर दिया है। डॉज के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है। अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग के इस खुलासे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूएस एड की मदद से जुड़ा खुलासा काफी परेशान करने वाला है। हम इस मामले में संबंधित अधिकारी से बातचीत करेंगे और इसकी जांच करेंगे। दावा किया जा रहा है कि 21 मिलियन डॉलर की मदद चुनावों में वोटिंग बढ़ाने के लिए दी जा रही थी। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि यूएस एड ने नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए। अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी मोदी सरकार ने भारत में 21 मिलियन डॉलर आने दिए तो ये शर्म की बात है। देश में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये विदेशी ताकतों द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।